तो आज हम लोग वेक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सदिश क्या है। वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। यहाँ पे हम देखें अतः दिष्ट रेखाखंड एक सदिश राशि कहलाती है। अतः इस दिष्ट रेखाखंड को AB अथवा वेक्टर A से निरूपित किया जाता है। इसमें मॉड ऑफ AB इस दिष्ट रेखाखंड का परिमाण होता है तथा तीर का निशान इसकी दिशा इंगित करती है। यदि हम क्या करें, किसी सदिश को दर्शाते हैं तो हमको चाहिए कि AB वेक्टर इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं। निशान ये निरूपित करता है कि इसकी दिशा A से B की ओर है। कहां से? A से B की ओर। अब इसके बाद देखिए हम इसकी स्थिति देखते हैं। स्थित सदिश, स्थित सदिश में क्या होता है, किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाली सदिश राशि है। इसे सामान्यतः R से निरूपित किया जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि एक त्रिविमीय दक्षिणा और समकोणीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार अंतरिक्ष में मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक, अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं अंतरिक्ष में, देखिए आपके क्या है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये क्या है, z अक्ष है। यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। आप देख रहे हैं कि एक त्रिविमीय दक्षिणावर्त, ये सब देखिए समकोणीय निर्देशांक, ये जो प्रत्येक है एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का। समकोणीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार अंतरिक्ष में मूल बिंदु O, अब ये देखिए मूल बिंदु आपका क्या है, O, जिसके निर्देशांक आपके क्या है, 0,0 तथा इस मूल बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु हम क्या लेते हैं, P। इसके सापेक्ष एक बिंदु हम क्या लेते हैं, P। ये देखिए आप देख पा रहे, के सापेक्ष एक बिंदु आपका क्या है, P, जिसके निर्देशांक, इसके जो निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या है, x, y, z तथा तब सदिश OP, यहाँ पे जो आपका सदिश OP को निरूपित करते हैं किससे, वेक्टर R से, जिसमें O इसका कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, और P कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है। O के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश कहलाता है। ये देखिए जो आपका OP स्थित सदिश कहलाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपको क्या प्राप्त हो गया, मूल बिंदु O है, ये 0,0, ये आपका स्थित सदिश क्या हो गया, R। मॉड ऑफ OP इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z², या आप इसे कह सकते हैं मॉड ऑफ R इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो ये देखिए आप सबसे पहले आप देख रहे हैं सदिश, सदिश में होता क्या है, परिमाण और दिशा दोनों की जो आवश्यकता होती है वह राशि आप कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि। अब देखिए इसी के आगे देखते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जरा आप जानते हैं, दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन आप कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन, या आप इसी कहते हैं दिक् कोज्या। दिक् कोज्या क्या है, बिंदु, अभी देखिए यहां पे आपका था समकोणीय, त्रिविमीय समकोणीय में ये आपका था x अक्ष, ये आपका क्या था, y अक्ष, और ये क्या था, z अक्ष। अब ये आपका बिंदु क्या हो गया, O, इसको आप कह सकते हैं OX, OY और OZ। अब बिंदु P का जो आप स्थित, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आपका क्या लेते हैं बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z। जब x, y, z तो स्थित सदिश का
स्थित सदिश आपका कितना हुआ ओपी इक्वल टू आप क्या लेते हैं वेक्टर आर। जो अब एक्स वाई जेड से धनात्मक कोण बनाते हैं, एक्स वाई जेड से कौन से कोण बनाते हैं धनात्मक, और जो धनात्मक कोण बनाते हैं एक्स के साथ, ये देखिए एक्स के साथ ये अल्फा कोण बनाता है और वाई के साथ क्या बनाता है बीटा कोण, और जेड के साथ जो कोण बनाता है वो कौन सा है गामा। तो इसके दिक भुजाएं आपकी हो गई cos अल्फा बराबर x बटे कितना हुआ y का cos अल्फा बराबर x बटे वेक्टर r, cos बीटा बराबर y बटे r, cos गामा बराबर z बटे r। तो ये आपके लिए क्या हो गया दिक कोसाइन, जो आपका समकोण त्रिविमीय समकोण में x अक्ष के साथ जो कितने अंक का कोण बना अल्फा बना रहा, y अक्ष के साथ क्या बना रहा बीटा, और z अक्ष के साथ क्या बना रहा गामा। तो cos अल्फा बराबर x बटे r, cos बीटा बराबर y बटे r, और cos गामा बराबर कितना हो गया z बटे r। अब सदिश के प्रकार, इसी में आते हैं सदिश के प्रकार। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश क्या है ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो के ऊपर आप क्या करते हैं तीर का निशान से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य सदिश के बाद दूसरा है मात्रक सदिश, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एक या कहें इकाई, वह सदिश जिसका परिमाण एक या इकाई होता है मात्रक सदिश कहलाता है। इसे एक ऐप से निरूपित किया जाता है, अर्थात एक ऐप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। वह सदिश जिसका परिमाण एक या आप कह सकते हैं इकाई होता है मात्रक सदिश कहलाता है, इसे एक ऐप से निरूपित किया जाता है। एक ऐप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ ए। तीसरा आपका आता है सह आदिम सदिश।
आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, सह आदिम सदिश कहलाता है, सह आदिम सदिश दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है, यानी कि एक ही जगह से आप क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ये देखिएगा यहां से आपके प्रारंभ हो गए तो ये आपको क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, वो आपको क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश। चौथा है संरेख सदिश, संरेख सदिश। संरेख सदिश में दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों तो वे सभी संरेख सदिश कहलाते हैं, संरेख सदिश कहलाते हैं। इसके बाद आपका है समान सदिश। समान सदिश क्या है, यदि दो या दो से दो सदिशों के परिमाण आपस में क्या है, समान है। पांचवा आपका है समान सदिश, समान सदिश यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों में बराबर हैं तो वे समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश में क्या है, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा दोनों में बराबर हो तो वे क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। इसके बाद आता है ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या है, परिमाण में तो बराबर हो लेकिन दिशा में विपरीत हो तो वो आपको कौन से कराएंगे, ऋणात्मक सदिश। ऐसे दो सदिश जो परिमाण में तो एक दूसरे
एक दूसरे के बराबर हों परंतु दोनों सदिशों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों, ऐसी हो विपरीत हों, तो वे कौन से सदिश कहलाएंगे? ऋणात्मक सदिश। दूसरे के विपरीत हों वे ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं समदिश सदिश। सातवां है समदिश सदिश। समदिश सदिश क्या है? ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा एक दूसरे के समान होती है, समदिश सदिश कहलाते हैं। समदिश सदिश कहलाते हैं। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा एक दूसरे के समान होती है, समदिश सदिश कहलाते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से सदिशों का योग करते हैं। दो सदिशों का योग, सदिशों का योग अब देखिए हमारे पास एक सदिश A है और एक सदिश B है। एक सदिश क्या है? A है और एक सदिश क्या है? B। इसको देखिए हम लोग बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। जब हम दो सदिशों का क्या करते हैं? योग करते हैं, तो पहले वाले के टेल को दूसरे वाले के, ये देखिए आपका क्या है, इस प्रकार से पहले वाले के हेड को दूसरे वाले के टेल से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से वेक्टर A और B दोनों को वेक्टर A धन B द्वारा निरूपित किया जाता है। A प्लस B, इसी में तो अंतर दिखाते हैं। अभी आपको जाना था ऋणात्मक सदिश, इसकी आप क्या करते हैं? दिशा बदल दें। जब आप दिशा बदल लेते हैं तो ये देखिए, जब दिशा बदल गई तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक चिन्ह हो गया, स्थित वही आप लगाएंगे। ये आपका देखिए पहला सदिश हो गया A, पहले के हेड, ये देखिए आपका हो गया दूसरे के टेल से मिला दीजिए। ये आपका क्या हुआ? माइनस का B। अब पहले के टेल दूसरे के हेड को मिला दीजिए, तो ये देखिए आपका क्या हो गया? A माइनस B। अगर हमें जितने ज्यादा से ज्यादा सदिश हों उनको भी जोड़ना है, तो पहले के टेल दूसरे, देखिए पहले का आपका क्या हो गया? हेड, और दूसरे के टेल को आप ऐसे मिला दें, फिर आगे ले जाइएगा।
इस टाइप से आपको अंतिम में रिजल्ट, अगर ये ए है, बी है, सी, तो ये आपको क्या कहलाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे हम त्रिभुज का योग करते हैं, त्रिभुज में योग, त्रिभुज की योग की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ए बी सी, आप डायरेक्शन बना लेते हैं ए इधर से और इस टाइप से आपका डायरेक्शन बन गया। अब आप देखिए इसको जोड़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अब आप देखिए ए बी प्लस बी सी, अभी होता है पहले का आपका देखिए हेड और दूसरे के टेल, तो मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ए सी। किसके बराबर हुआ, ए सी। ए बी धन बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी। अगर हम इसकी क्या करा दे, दिशा बदल लें, तो ये देखिए आपका क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया, सी ए। तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो गया, सी ए। इसको आप पहले ले आइए, तो ए बी प्लस बी सी पक्षांतर कराएंगे तो प्लस का क्या हो गया, सी ए। इस प्रकार से ये देखिए हमें प्राप्त हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ए बी प्लस बी सी, अगर ये देखिए आपका त्रिभुज का योग, इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज का योग नियम, त्रिभुज का योग नियम। अब इसके बाद आगे देखते हैं एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक। अब देखिए एक सदिश के आप क्या देखते हैं, घटक। इसके पहले देखिए हमने आपको बताया था कि त्रिविमीय ज्यामिति में समकोणीय निर्देशांक ये देखिए आपको दिए गए हैं। ये आपका देखिए क्या है, x है, ये क्या है, y है, और ये क्या है, z। यहां पे हम एक बिंदु आपका लेते हैं A, और ये बिंदु आपका क्या लेते हैं, B, और ये बिंदु क्या लेते हैं, C। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसका इकाई दूरी मान लेते हैं 1, 0, 0। इसका आपका होगा 0, 1, 0। इसका होगा 0, 0, 1। ये आपका क्या हो गया, O बिंदु आपका हो गया। इस प्रकार से हमारे पास अक्ष है OX, OY और OZ, तीन बड़ा, ये परस्पर देखिए आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। और इसका देखिए इकाई आपने माना, तो ये देखिए इसका क्या हो, इकाई सदिश I, और इसका क्या हो गया J, और इसका आपका क्या हो जाता है K। यहाँ पे OX, OY तथा OZ तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं। OX, OY तथा OZ तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं। ये आपकी देखिए क्या हैं, लंब रेखाएं हैं। कौन कौन सी हैं, OX, OY तथा OZ तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु O, बिंदु O से निकलती हैं, O से निकलती हैं। इस बिंदु को, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्या, क्रमशः x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष कहा जाता है, कहा जाता है। अब बिंदु के जो बिंदु A, B, C के निर्देशांक,
बिंदु ए का निर्देशांक क्या है 1, 0, 0। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है 0, 1, 0 और बिंदु सी का निर्देशांक क्या है 0, 0, 1। अब ये देखिए बिंदु हमारे पास क्या है ए बी सी, इनके जो बिंदु आपके क्या हैं बिंदु, और ये समान दूरी पर हैं। ये समान दूरी आपकी कितनी है इकाई 1 मानी गई, समान दूरी 1 है। अब यहाँ पे इकाई दूरी तो आप कह सकते हैं माड ऑफ ओ ए बराबर 1, माड ऑफ ओ बी बराबर आपको कितना हो गया 1, माड ऑफ ओ सी बराबर आपको कितना हो गया 1। अब आपके जो सदिश हैं ओ ए ओ बी तथा ओ सी का जो परिमाण है वो 1 है। सदिश ओ ए ओ बी तथा ओ सी में प्रत्येक का परिमाण 1 है तथा ये सदिश क्रमशः ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के अनुदिश मात्रक सदिश कहलाते हैं। मात्रक सदिश कहलाते हैं। इनको आई जे तथा के से निरूपित किया जाता है। आप देख रहे हैं एक सदिश के घटक, सदिश में घटक में देखिए क्या है ओ एक्स ओ वाई का ओ जेड 3 परस्पर लंब रेखाएं, इनमें जो उभयनिष्ठ बिंदु आपका क्या है ओ है। ये आपने कहा ये आपका क्या है ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स इसका ए बिंदु है, इसका बी बिंदु है और इसका बिंदु क्या है सी। इसका निर्देशांक क्या है 1, 0, 0। इसका क्या है 0, 1, 0। इसका क्या है 0, 0, 1। तो ये आपका बेटा हो गया ओ ए और ओ बी और ओ सी। तो यहां से हमको जो इनके सदिश जो हमें मिले आई कैप जे कैप तथा कितना हो गया के कैप, ये हमारे क्या है अनुदिश मात्रक सदिश। अब हमें देखिए अगर कोई सदिश दिया गया है, सदिश वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस का आपको कितना दिया है के, तो इसका इकाई सदिश अगर हमें निकालना है तो माड ऑफ ए बराबर अंडर रूट, आपका अंडर होता क्या है आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग। तो माड ऑफ ए बराबर क्या हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बराबर आपको प्राप्त हो गया 1 धन 1 धन 1 बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया अंडर रूट 3, अर्थात ए कैप बराबर में क्या प्राप्त हो गया वेक्टर ए बटे क्या हुआ माड ऑफ ए। तो वेक्टर ए बटे माड ऑफ ए, वेक्टर ए का मान क्या है आई प्लस जे प्लस का के बटे आपका कितना हो गया अंडर रूट 3। इसी में हम जब दिक्कोजिया निकालते हैं इसके पहले हमने जाना था दिक्कोजिया क्या थी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहां से हम देखते हैं दिक्कोजिया कॉस अल्फा बराबर आई का गुणांक बटे सदिश का मापांक, कॉस बीटा बराबर जे का गुणांक बटे सदिश का मापांक, कॉस गामा बराबर
का मापांक। अब आप एक एग्जांपल देखते हैं। सदिश I प्लस 2j प्लस 2k की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया कि दिक् कोज्याएं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये हमारे पास सदिश क्या है? I, j और k। सदिश आप मान लेते हैं वेक्टर a बराबर I प्लस का 2j प्लस का कितना हुआ 2k। तो वेक्टर a बराबर मॉड ऑफ a बराबर क्या हुआ? अंडर रूट। अभी लिखा था I के गुणांक का स्क्वायर धन j के गुणांक का स्क्वायर धन k के गुणांक का स्क्वायर। तो क्या आपका हो गया? I का गुणांक कितना है? 1, j का गुणांक कितना है? 2, k का गुणांक कितना है? 2। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर। आपको पता है ना 1 का वर्ग कितना हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ और 2 का वर्ग कितना हुआ 4। आप जोड़िएगा 4 4 8 9, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। तो ये आपको प्राप्त हो गया वेक्टर मॉड ऑफ ए और कितना हुआ 3। अब हम अलग अलग देखिए, अभी हमने सूत्र लिखा है cos अल्फा बराबर I का गुणांक बटे सदिश का मापांक। सदिश का मापांक तो I का गुणांक कितना बेटा 1, सदिश का मापांक कितना आया 3। तो हमें cos अल्फा बराबर कितना प्राप्त हो गया 1/3। फिर cos बीटा बराबर j का गुणांक बटे सदिश का मापांक। सदिश का मापांक बेटा j का गुणांक क्या है 2, सदिश का मापांक क्या है 3। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया cos बीटा बराबर 2/3। cos गामा बराबर क्या लिखाया है k का गुणांक बटे सदिश का मापांक। तो k का गुणांक बेटा क्या है 2 बटे आपका क्या है 2 बटे आपका कितना हो गया 3। अर्थात cos गामा बराबर क्या प्राप्त हो गया 2/3। ये देखिए, आपने देख लिया कि हम किस प्रकार से दिक् अनुपात, एक सवाल आता है पेपर में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये आपको प्राप्त हो गया दिक् कोज्या। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे दिक् अनुपात।